शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में फलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, अपनी दैवी स्वराज्य में राज करने वाले सभी राजयोगी बच्चों को बाबा का व राज ऋषियों को, राज धर्म को निभाने वाले आप सबको अपनी तरफ से, समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से नया साल का बहुत 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 बधाई और मुबारक हो। हम सभी बाप दादा को पहचानने के बाद, समझने के बाद, आस्था और विश्वास के साथ हम बाबा ने हम बच्चों को सर्वप्रथम कौन सी योगी बनाया? राजयोगी बनाया। हम राजयोग सीख रहे हैं, राजयोग अभ्यास कर रहे हैं, राजयोग से विश्वास है, राजयोग से ही हमारा हर प्रकार की आशाओं को पूर्ण करने वाले बाबा है और राजयोग द्वारा ही हमारा कर्मेंद्रियों को पर राजा बनने का बाबा ने विधि सुनाया और उसको हम जीवन में उतारते हैं। साथ साथ में बाबा ने राजयोगी सो राजा शुरू से लेकर के हम सबको राजा बनने के लिए वरदान दिया, राजा बनने के लिए शिक्षा दिया, राजा बनने के लिए संस्कार दिया, राजा बनने के लिए और बहुत विशेष सेवा दिया जो संसार में मनुष्य आत्मा ये सेवा नहीं कर सकते, साधु संत नहीं कर सकते, ऋषि मुनियों ने नहीं कर सकते, नेता और अभिनेता नहीं कर सकते, परंतु हम सबको बाबा ने विश्व सेवादारी बनाए। छोटा मोटा सेवादारी नहीं बनाए, विश्व सेवादारी बनाए। जो आज सेवादारी है कल अपने स्वराज अधिकारी के माध्यम द्वारा अपने आप में ऊपर राजा बनेंगे और आत्माओं के प्रति भी राजा बनेंगे। अब वह उनकी दृष्टि से हम सभी ऊंची दृष्टि से देखने वाले बनेंगे और साथ साथ संपूर्ण प्रकृति को, पंच तत्वों को भी परिवर्तन करके सतो प्रधान बनाएंगे। ऐसी बनाने का सेवा बाबा ने बच्चों को इस समय में दिया। इसके लिए कल भी बाबा ने कहा था, आप भविष्य में राजा बनने की बात नहीं, इस समय में बाबा का दिल के राजा बने, बाबा का शिक्षाओं का राजा बने, बाबा ने दिए वह वरदानों को जीवन में अनुभव करते रहे और उन वरदानों के माध्यम द्वारा भी कल बाबा ने कहा केवल मुरली के माध्यम द्वारा, शब्दों के माध्यम द्वारा, साधनों के माध्यम द्वारा सेवा तो हम करते हैं, अभी तो संकल्प द्वारा सेवा करना, संकल्प द्वारा प्रेरणा देना, संकल्प द्वारा शक्ति और वरदान देना, संकल्प द्वारा दूसरों को साकाश देना, संकल्प द्वारा दूर बैठे हुए लोगों को नज़दीक का अनुभव करे, अपनापन का अनुभव करे, अपना मित्रपन का अनुभव करे, अपना साथी बनकर का अनुभव करे, अर्थात विश्व कल्याणकारी बने। ऐसी कल्याणकारी बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को शुरू से लेकर के जिस दिन हमारा जन्म हुआ, केवल मेरे की बात नहीं, हर ब्राह्मणों का जिस दिन में जन्म हुआ तब से बाबा ने हर बच्चों को किसी न किसी विधि से विशेष सेवा कराता है, विशेष शक्ति देता है, विशेष बल बढ़ता है। आप सबको बाबा ने ऐसा बल भरा है, शक्ति दिया है? किस किस को दिया? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग संकोच कर रहे हैं, अधिकांश सभी ने हाथ उठाया। ठीक है, आपको देख करके वो भी बन जाएगा। जिसको विश्वास कमी है वह अभी सोच में पड़ी है, वह उनको कोई न कोई विशेष अनुभव ना हो, परंतु अभी आप डायमंड हॉल में बैठे हैं, डायमंड बाबा का गोद में बैठे हैं, डायमंड बनने की सेवा और विधि को साक्षात्कार से देख रहे हैं। साक्षात्कार का माना
साक्षात देख रहे, अपने आप को विटनेस ही बन करके साक्षी होकर के देख रहे, अनुभव कर रहे। ऐसे अनुभव करने वाले आत्माओं को बाप दादा ऑटोमेटिकली वर्तमान और भविष्य उज्जवल होगा। वर्तमान भी बाबा ने कल की मुरली के हिसाब से भी वाह, बाबा ने कहा था आप सबको यदि वो राज मिल जाए आज की दुनिया में, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, गवर्नर बन जाए, अन्य कोई भी पोस्ट और पावर और पोजीशन मिले उसका, और बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को अपना बना करके जो योग सिखाया, कौन सी तराजू में ताज है तो ये ज़्यादा होगा। अभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी जीवन अच्छा है, वह भविष्य जीवन अच्छा है, वह वर्तमान के कलयुग की जीवन अच्छा है। कौन सी? ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी बनने का, संगम युग में एक ही बार ये ब्रह्म कुमार बनने का व ब्रह्म कुमारी बनने का अर्थात ब्रह्मवत्स बनने का हमको चांस मिला है। पहले इस दुनिया में भी अभी बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का शिक्षा है, बाबा का वरदान है, होने के बावजूद भी उनको विश्वास नहीं लोगों को, फिर भी उस दुनिया की सत्ता का पीछे दौड़ते रहते हैं। सत्ता के लिए 100 चाहे 1000 झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सत्ता का लालच में आकर के बहुत दूसरों को भी किसी न किसी रूप में दुख देते हैं और विश्वास कभी कभी घातक भी हो जाता है और साथ साथ में कोई न कोई छोटे मोटे बड़े हिंसा में भी लुप्त हो जाते। हम तो कौन सी राजा बनते हैं? सत्यता के आधार से, दैवी गुणों के आधार से, सेवा के आधार से, सेवा में भी सबको समभाव, क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव, इन भावना से ओतप्रोत होकर के हम ईश्वरीय सेवा समझ करके करते। इंसान की सेवा अलग है, परंतु ईश्वरीय सेवा हम जो कर रहे हैं वो बाबा के ऑन बिहाफ ऑफ बाबा, ऑन बिहाफ ऑफ डिवाइन सर्विस, ऑन बिहाफ ऑफ गॉडली सर्विस। हम किसी को भी एक पत्र भी लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ होगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्टल डिपार्टमेंट का लिफाफा होगा, उसमें भारत सरकार की सेवा में लिखा हुआ। परंतु हम लोग क्या लिखते हैं? ऑन गॉडली सर्विस, ईश्वरीय सेवा अर्थ, ईश्वरीय सेवा के लिए हम कहते हैं, क्योंकि ईश्वरीय सेवा अर्थात सबसे पहले दूसरों को शांति देना। ये हम सभी करते हैं, दूसरों को शांति देने का। कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करें भाई, इनके लिए जोर से ताली बजाओ भाई। क्योंकि इस समय में आज की दिन में सारी दुनिया में कोविड बीमारी के बाद में लगभग 20% आत्माएं डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वरी में है, हताश है, उदास है और उनका दिशा नहीं मिल रहा है। हम बच्चे सुबह उठ करके हम किसको गुड मॉर्निंग कहते हैं? बाबा को गुड मॉर्निंग कर, अर्थात ऑलमाइटी अथॉरिटी को गुड मॉर्निंग करते हैं। और गुड न्यूज़ कौन सुनते हैं? हम लोग सबसे बड़ा न्यूज़ कहो, गुड न्यूज़ कहो, गुड वरदान कहो, वह गॉडली वरदान कहो, शब्द कोई भी है, हम बाबा को गुड मॉर्निंग हम करते हैं। दुनिया वाले हो सकते हैं अपने साथियों को गुड मॉर्निंग करें, अपने परिवार के लोगों को गुड मॉर्निंग करें, अपने संबंधियों को गुड मॉर्निंग करें, अन्य लोगों को भी करें, परंतु वो बाबा को याद करके नहीं करते, बाबा का बन करके नहीं कर सकते, बाबा का आशा और शिक्षा को अनुभव में होते हुए भूल जाता है। इसके लिए हम सबको बाबा ने ऑन गॉडली सर्विस बाबा लिखा। जो ऑन गॉडली सर्विस में है उनका बाबा का वरदान मिलता है, कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है, केवल संकल्प किया सिद्धि हुआ, संकल्प किया उत्साह बढ़ा, संकल्प किया शक्ति बढ़ा,
संकल्प किया, वो दूर दूर तक वो संकल्प का शक्ति दूसरों को प्रेरित करते। आप सभी ने बाबा का यज्ञ के इतिहास को देखा, बाबा का जीवन चरित्र को देखा है, वह पढ़ा है, वह उसमें हमने क्या अनुभव किया। बाबा का दूसरों को ऑटोमेटिकली साक्षात्कार हुआ, भले वो दूर रहे, अलग अलग परिवार में रहे, अलग अलग देश में रहे, उनको भी बाबा ने साक्षात्कार के माध्यम द्वारा उनका अनुभव कराया। उस समय में साक्षात्कार में भाषण तो नहीं ना, किताब भी नहीं है और रेडियो भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, परंतु उनको देखते थे, उनको अनुभव होता था, कृष्ण का अनुभव और दैवी स्वराज्य का अनुभव, परमधाम का अनुभव, सूक्ष्म वतन का अनुभव, शक्ति का अनुभव, मेरेपन का अनुभव, अपनापन का अनुभव हुआ। वो अनुभव का आधार क्या था? बाबा का शक्ति, बाबा का संकल्प। बाबा ने जिस पर्पस के लिए परमधाम छोड़ करके साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश किया और उस प्रवेश करते हुए बाबा का क्या इच्छा लेकर के, संकल्प लेकर के इस धरती पर आया और उसका अनुभव उन्होंने किया। इसके लिए हम बच्चों को भी बाबा ने उसी अनुभव के आधार से आज विशेष सेवा हम बच्चों को रात दिन बाबा कर रहा है। हम तो केवल कोई भी कार्य के लिए निमित्त बन जाए। खुद ब्रह्मा बाबा भी निमित्त बने, दादियाँ ने निमित्त बने, चाहे जो भी दादियाँ हैं, सब निमित्त बन करके और इस लेवल पर आज हम सबको खड़ा किया, वह योग्य बनाया, वह हमको एक लक्ष्य दिया है। वो लक्ष्य ये है, विश्व की राज, कोई छोटे ग्राम का नहीं, छोटे शहर का नहीं है, कोई छोटे प्रांत का नहीं, वह छोटा देश के लिए नहीं, सारी अखंड विश्व को, पंच तत्वों को, सारी दुनिया को। यदि इस दुनिया में सारी दुनिया को एक बनाने की ताकत हो, शक्ति हो, विजन हो, सोच हो, तो किसको है? हम लोगों को है, ब्राह्मणों का है। दुनिया में किसी को भी, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, वह जो भी व्यवस्था उस देश में जो बनी हुई है, उनसे पूछो, वो नहीं कह सकते। हम विश्व का मालिक बनते, वो नहीं कह सकते। परंतु हम बच्चों को ये नशा होना चाहिए, ये सोच होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। आप विश्व की मालिक बनने वाला, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, ये आशा की किरण मात्र नहीं है, वह लालच भी नहीं है, ये वास्तविकता है। जो वास्तविकता मनुष्य को समझ में आता है, ऑटोमेटिकली उनका संस्कार चेंज हो जाता है, उनका सोच चेंज हो जाता है, उनकी भावना चेंज हो जाता है, उनका संबंध चेंज हो जाता है, अल्टीमेटली सारी दुनिया भी चेंज हो जाती है। इसके लिए हम अपने बाबा ने राजयोग सिखा करके सर्वप्रथम अपने आप को राजा बनाते हैं, अपने आप श्रेष्ठ संकल्प करना सिखाता है। और इस संकल्प में भी कोई मिक्स नहीं होगा, परमत नहीं है, समत नहीं, अन्य मत मतांतर इस दुनिया में है, उन सब से मुक्त करा के ईश्वरीय मत पर, ईश्वरीय संबंधों में, तीनों संबंध बाप, टीचर, शिक्षक के रूप में, सिर्फ उतना ही नहीं है, अपना साथी बन कर के बाबा सेवा करता है, अपना गाइड बन कर के सेवा करता है, अपने हर दिन हर सेकंड बाबा हम बच्चों के साथ है। परमधाम छोड़ के भी आ गया है, परंतु किसके पास आया? हम लोगों के पास आया, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है, हम लोगों को वरदान देने के लिए है। हम कोई भी संबंध आप बनाएंगे, उसी संबंध के माध्यम द्वारा बाबा ने हमको विश्व की मालिक बना रहे, गुलाम नहीं बना रहे, सेवादारी नहीं बना रहे, मालिक बना रहे। ऐसी मालिकत्व किसी में भी, किसी वस्तु में भी गारंटी देते हैं, उसका अश्योरेंस भी देते हैं, परंतु वो अश्योरेंस चंद दिन के लिए, अल्प समय के लिए है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों के ऊपर बहुत विश्वास के साथ, बच्चों को ऊपर इतना प्यार करता है, ये मेरा बच्चे राजा बनेगा, ये मेरा बच्चे विश्व कल्याणकारी बनेगा, ये मेरा बच्चे विश्व का मालिक बनेगा। ये अनुभव बाबा ने हम बच्चों को रोज अनुभव करा रहे हैं। और उस दिशा में चाहे निमित्त मात्र सेवा है, परंतु हमारा
बाबा का वरदानों को साक्षात अनुभव करने का विधि है और उस अनुभव के आधार से निश्चय बढ़ता है। जहाँ अनुभव के आधार से निश्चय बढ़ता है उनका ताकत भी बढ़ता है, सोच भी बढ़ता है। आशा और निराशा का बीच में नहीं गूंजेगा, नहीं, आशावादी बनते। अभी यूनाइटेड नेशंस का प्री आम्बल में लिखा है यूएन इज द होप फॉर मैनकाइंड, परंतु जब से यूनाइटेड नेशन बना है अभी तक तो यूनाइटेड नेशन एक शब्द, डिक्शनरी शब्द है, परंतु डिवाइडेड हाउस है, ब्रोकन हाउस है। एक भी रेजोल्यूशन संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने पारित नहीं कर पाए। अभी आप सभी जानते हैं कोविड के पीरियड हो, अभी वर्तमान समय में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, हिंसा हो रहा है, स्वार्थ हो रहा है, रोदना हो रहा है, इन सब होने के बाद में यूनाइटेड नेशन साक्षी होकर के देख रहा है और किसी को भी उन्होंने मदद करके युद्ध को 1 साल तक कंटिन्यूस चल रहा है, परंतु 1 साल के भीतर में कितने नुकसान हुए, कितने प्रकृति में नाश हुए, कितने लोगों का जीवन हुए, कितने लोगों का टेंशन हुए, इन सारी बातों को आंकलन करे। टू मी इफ समबडी गिव्स मी हाउ टू सर्टिफाई दिस, मैं इतना ही कहेंगे यूएन इज नॉट ट्रू होप फॉर मैनकाइंड, इट इज द गॉड इज द होप फॉर मैनकाइंड। गॉड इज द, और यदि उस बात को भी हम विश्वास करते हैं, बाबा ने अपने बच्चों का अपना बना करके ब्रह्म कुमार कुमारी, ये श्वेत वस्त्रधारी ओम शांति के भाई बहने, हम सब विश्व के होप अर्थात विश्व की नया आशा किरणों को जागृत करने वाले, नॉट एनी अदर कंट्री और नॉट एनी धर्म। कोई धर्म वाला भी नहीं कर सकता है, राज्य सत्ता में नहीं कर सकता है, प्रजातंत्र में भी नहीं कर सकता है, और दूसरे डिक्टेटरशिप में भी नहीं कर सकता है, न्यूक्लियर बम रखने वालों का भी नहीं हो सकता है। नो, दे आर ऑल्सो इन टेंशन, दे आर ऑल्सो इन फियर, दे आर ऑल्सो इन डेंजर एंड दे आर इन डेंजर टू द ह्यूमैनिटी। उनको खुद में भी डेंजर के महसूस कर रहे हैं एंड दे आर द इन डेंजर टू द होल ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग द नेचर। ऐसी परिस्थिति में आगे आने वाले, हम 2022 पूरा हो गया और आज नया साल है। नया केवल साल नहीं है, नया एनर्जी के साथ, नया उमंग के साथ, नया उत्साह के साथ, हम दावा के साथ हम कह सकते हैं अभी आने वाले 25 साल के अंदर हम विश्व गुरु बनेंगे। भले भारत सरकार बने न बने अलग है, परंतु हम भाई बहने, इट इज द, it will be an era of Brahma Kumaris, it will be an era of divinity, it will be an era of संगम युग। ऐसी एक कॉन्फ्लुएंस एज में आने वाले दिन में दुनिया किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? ओम शांति वालों को। देखते हुए सुनते हुए ओम शांति कहते हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो देखते हुए उनको कहते हैं तो ओम शांति वाले, है ना। उनको भी शांति का स्वधर्म याद आता है, आपका भी स्वधर्म का याद आता है, और होने वाले समय का भी याद दिलाता है। माना इनके अंदर एक नया आशा किरण का जागृत होता है। हमको शांति में रहना हमारा धर्म है, अनुभव करते हैं। झगड़ा करके, हिंसा करके, झूठ बोल के और धन दौलतों को हेरा फेरी करके और सदुपयोग नहीं है, विनाश के लिए उसका इन्वेस्टमेंट करके, एक एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए व एक एक हथियार बनाने के लिए, एक एक विध्वंसक रीति से इन शॉर्ट पीरियड सारी दुनिया को विध्वंसक करके उसको विनाश करने की कार्य में जो लगता है, उनके जीवन में एक दिन भी अच्छी नींद नहीं कर पाएंगे, खुद नहीं कर पाएंगे, दूसरों को भी करने नहीं देंगे। ऐसी हिंसा का वातावरण सारे विश्व में तांडव नृत्य हो रहा है। ऐसे समय पर ये निश्चिंत होकर के, राजा होकर के, निसंकल्प होकर के, निर्भय होकर के बाबा का गोद में हम पल रहा है और बाबा का गोद में आगे बढ़ रहा है। बाबा के हाथों में मूर्ति कला का अनुभव करें। आप सभी मूर्ति कला का अनुभव कर रहे हैं ना?
कौन कौन कर रहे, हाथ खड़ा करें। वह माताएं ज़्यादा है, अच्छी बात है। बाबा ने हम बच्चों को अपने गोद में बिठाकर उड़ती कला, बाबा चलने वाला नहीं, पैदल करने वाला नहीं, वॉकिंग करने वाला नहीं, परंतु बाबा उड़ने वाला है। ऐसे हम बच्चों को भी उड़ाने का कार्य बाबा इस समय में कर रहे हैं। मैं इस साल की 2 साल की बातें बताना चाहता हूँ। हम लोग जब 2022 के आरंभ में ईश्वरीय सेवा को, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ करके ईश्वरीय सेवा करने के लिए योजना बनाए, तब उस दिन से लेकर के आज दिन तक हम लोगों को बाबा ने सेवा का विहंगम मार्ग बना दिया। सेवा को घर बैठे दूर दूर तक संदेश देने के अनुभव किया। घर बैठे जितने भी माध्यम है, मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य संपर्क संबंधों की मीडिया है, मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर विश्व में एक आंदोलन के रूप में, एक क्रांति के रूप में, एक इसके पर्याय कोई नहीं, यही है। वो अनुभव मैं हम सब कुछ भी अनुभव कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिन में 2023 एंड बियॉन्ड, उससे आगे मैं समझता हूँ दुनिया में शांति स्थापन करने वाले है तो कौन है? हम हैं, श्वेत वस्त्रधारी लोग हैं, ब्राह्मण। दूसरे कोई भी मददगार हो सकता है, सहयोगी बन सकता है, स्नेही बन सकता है, परंतु नेतृत्व नहीं दे सकता है, अथवा वो झंडा उनके हाथ में नहीं मिला, अर्थात वो विश्वास उनके अंदर नहीं है, परंतु हम लोगों के अंदर वो विश्वास है। इसके लिए इस समय में कोई भी किसी भी व्यक्ति को, आत्मा को, भाई बहनों को, ईश्वरीय परिवार में ज्ञान को समझने वालों के अंदर कभी निराशा नहीं होना, कभी उदास नहीं होना। निराश और उदास होगा तो क्या होंगी? दास दासियां बनेंगी, परंतु वो नहीं। हम तो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत बड़े बलवान है, हिम्मत बड़े ताकत देता है, हिम्मत असंभव को संभव कर सकता है, और हिम्मत मनुष्य को उड़ती कला का अनुभव कराता है। इसके लिए एक एक परिवार में रहने वाले को, जहाँ सेवादारी बच्चे हो व कोई भी हो, बाबा का गोद में पलने के बाद में कभी निराश नहीं हो सकता, कभी निराश नहीं हो सकता है, अर्थात उनके अंदर सर्वशक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने कल भी बनाया, ज्ञान की खजाना व ज्ञान की शक्ति हमारे पास है। इसके लिए शिव बाबा को कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ सत्य है वहाँ पवित्रता भी ऑटोमेटिकली, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति ऑटोमेटिकली उनको मिलता है। जहाँ सुख शांति है तब तो ऑटोमेटिकली निश्चिंत हो गया है, और उनका कोई भी मानसिक शारीरिक बीमारी नहीं हो सकता है, देवताओं को नहीं हो सकता है, परंतु में नहीं हो सकता है, साकार दुनिया में नहीं हो सकता है, और अव्यक्त दुनिया में भी नहीं हो सकता है। इसलिए तीनों लोगों का मालिक इस समय में बाबा हम बच्चों को बनाया, और बाबा खुद भी साथ लेकर के उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए केवल हमारा कर्मेंद्रियों की मालिक नहीं, समय का भी मालिक, शक्तियों का भी मालिक, ज्ञान का भी मालिक, वतन का भी मालिक। वतन अर्थात अपने घर परंदाम में भी हम मालिक हैं, और परंदाम भी सबसे पहले कौन जाएगा? हम जाएंगे। सबसे पहले स्वराज अधिकारी बन करके, विश्व राज अधिकारी बन करके कहाँ आएंगे? इस धरती पर आएंगे। उधर भी आपका पहचान क्या? देवता, मनुष्य नहीं। इस दुनिया में मनुष्य का गुण भी नहीं है। अनेक लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति है, हिंसा की प्रवृत्ति है, भय और पीड़न और शोषण करने की प्रवृत्ति है। उस दिशा में लोग अपने आप को शाबाशगिरी माल करके, अपने आप को विजयी समझ करके, अपने आप में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार करके, सारे मनुष्यत्व को भूल करके लोग सोचते हम आगे हैं। आगे नहीं, वो तो उसका और भी अपने खबर का खड्डा अपने आप खोद रहे। जो झूठ बोलने वाले, पाप करने वाले, निंदा करने वाले,
स्थिति को भूल करके स्वयं के प्राइज करने वाले व घोषित करने वाले, इन सब का हिसाब किताब जल्दी से चुत्तू होने वाले, उनको भी हम अपने हाथ अपने साथ लेकर के सूक्ष्म वतन में जाएंगे, मूल वतन में जाएंगे, अपने स्वराज्य में भी उनको साथ लेंगे। इसके लिए ऐसे लोगों को भी सेवा करने का वक्त अभी आ चुकी है। पहले तो बाबा का बच्चे बन करके, अधिकारी बन करके, परिस्ता बन करके ईश्वरीय पालना की गोद में आगे बढ़ा है, परंतु आने वाले दिन में अंजलि लेकर के, प्रसाद लेकर के, संकल्प का वरदान लेकर के घर बैठे दूसरों तक शक्ति देने का अनुभव कराते हुए उन बच्चों को भी, भले आने वाले देरी से हो सकता है, परंतु उनको भी वंचित नहीं करेंगे, उनको भी कुछ न कुछ देते। कल भी बाबा ने कहा ना, कुछ भी नहीं देते तो उसको संकल्प ने एक वरदान दे सकते, संकल्प का एक नया होप क्रिएट कर सकते, संकल्प से उनको आशा को जागृत कर सकते हैं। इस विधि में भी हम लोगों को आने वाले दिन में हो सकता है अनेक साधन सुविधा व्यवस्था आदि अल्प मात्र मिल सकता है, वह ना भी मिल सकता है, वह पूरा भी मिल सकता है। जिनके पास योग बल है, जिनके पास ज्ञान का बल है, जिनके पास पवित्रता का पूंजी है और जिनके पास दूसरों को दया और प्रेम का, करुणा का, इस साल का थीम भी है, शक्ति है, उनको ऑटोमेटिकली एक देवी के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक अपनत्व के रूप में वो देखने वाले होंगे। ऐसी देखने वाले हम आत्मा दूसरों को आशाओं से भरपूर करेंगे, उम्मीदों से संपन्न बनाएंगे और वरदानों से ना चलने वालों को चलाने की हिम्मत देंगे और नास्तिक को भी आस्तिक बना करके उनको भी संतुष्ट और बाप समान बनाने की प्रेरणा देंगे। ऐसी देने वाले हम सब ब्राह्मण बनेंगे। मैं समझता हूँ 2023 हमारा विजय का वर्ष आरंभ है, खुशी का वर्ष आरंभ है, साधना और सिद्धि का अनुभव करने कराने वाले शुरुआत हो रहा है। इसके लिए जैसे बाबा ने आदि में, प्रारंभ में साक्षात्कार के रूप में बाबा ने अनुभव कराया, अभी परिवर्तन की वेले में आने वाले कुछ ही समय के अंतराल में एक एक ब्राह्मण, बाबा ने कहा था एक एक घर को स्वर्ग बनाएंगे, एक एक घर को मैं विश्व का मालिक बनाएंगे। वो अनुभव करा करके अभी जो जितने अंधश्रद्धा है, अविश्वास है, वह अराजकता है, वह अज्ञान है, वह मतभेद है, इन सब को समाप्ति करेंगे। हम सब परिस्था के रूप में उड़ती कला का अनुभव करेंगे ना। ऐसा कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करें। वाह वाह, बधाई। देखो अपनी बहनें, अपनी बाबा की गोद लिए हुए बहनें भाई लोग, इतनी ताकत है, उम्मीद है। आप कोई पक्ष के, कोई नेताओं से, कोई भी वर्ग के लोगों को आप पूछिए, उनके अंदर इसका जवाब नहीं है, उसके अंदर ये विश्वास नहीं, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है, उनके अंदर ये निराशा है। मैंने देखता हूँ दुनिया में भी निराशा है। ऐसी निराशावाद को आशा में परिवर्तन करें, अपवित्रता को पवित्रता की ताकत से चेंज कर दें और भय और दुख को खुशी और आनंद में, कुछ भी ऐसी खुशी के समाचार सुनाओ, ऐसे आनंद का अनुभव को शेयर करो, ऐसी बाबा का जीवन चरित्र आपका जीवन का चित्र बन जाए। ऐसे काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ विथिन 25 ईयर्स हम विश्व का गुरु बनेंगे। गुरु एक के घर घर स्वर्ग का रास्ता दिखाए। भले जोर से ताली बजाओ बाबा का। क्योंकि ये हमारा विश्वास ही हमारे के लिए रास्ता दिखाता है। बाबा के समय में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार के माध्यम द्वारा वह बाबा का अनुभव हुआ। तब से लेकर के ब्रह्मा बाबा अपनी डायमंड मर्चेंट होने के बावजूद भी, इतने फ्लरिशिंग बिजनेस होने के बावजूद भी, राजा महाराजों का संबंध में अनुभव करने वाले बाबा भी उनको छोड़ करके शिव बाबा के ज्ञान का अनुभव करते हुए
उस ज्ञान रत्नों को बांटने का काम, ज्ञान रत्नों को दान देने के काम, ज्ञान के रत्नों से सुशोभित करने का काम, ज्ञान रत्नों से सारी धरती को एक नया विजन देने के काम आरंभ किया। भले उसके टाइम में कुछ भी हो, अभी तो एक अकेले थे, अभी तो उसके बाद में धीरे धीरे कारवान जुड़ते गए। अभी तो हम सब बाबा में कहते हैं ना हजार भुजा वाला, अभी हजार भुजा वाला बाबा नहीं है, लाख भुजा वाला बाबा नहीं, करोड़ आत्माओं को संदेश दे करके उनके ऊपर विश्वास करते हुए, उनकी श्रीमत को अनुभव करते हुए, पालन करते हुए आगे चल करके नया मुक्ति धाम का भी रास्ता खोलेंगे और जीवन मुक्ति का खुद भी अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव कराने के लिए यदि ताकत है तो हमारा पास है, ब्राह्मणों के पास। परंतु ब्राह्मणों इसको इस कार्य के यूज करें, ना कि दूसरों का अवगुणों को देखने का, कमजोरियों को देखने का, उसका वर्णन करने का, उसका याद दिलाने का कल्याण का काम है वो। इसके लिए वो नहीं करेंगे, ऐसी दृढ़ संकल्प करें तो मैं समझता हूँ आने वाले प्रत्येक दिन एक विस्तार की नीति में और सार के नीति में और विस्तृत कार्य को, बाबा का कार्य को संपन्न करने की विधि से खुद भी संपन्न बनेंगे, दूसरों को भी संपन्न बनाएंगे। और खुद भी हर एक ब्राह्मण अर्थात इस समय में भारत का विश्व गुरु बनाना, अर्थात हर घर में अभी नरक बनाना, उसको स्वर्ग बनाना। हर मन में कोई ना कोई दुख और भय और अशांति है, उससे मुक्ति दिला करके इफ देयर इज एनी होप इट इज हियर, इफ देयर इज एनी प्योरिटी इट इज हियर, इफ देयर इज एनी हेल्प इट इज हियर। वो अनुभव कराने का ताकत हम सबके अंदर होना चाहिए। और ऐसा होगा तो आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगे लोग, चाहे किसी भी पोस्ट पावर पोजीशन हो, परंतु वो पोस्ट पावर पोजीशन से ज़्यादा शांति प्रिय होगा, प्रेम प्रिय होगा, शक्ति प्रिय होगा, जीवन का नया दिशा अनुभव करेंगे। ऐसी दिशाहीन दुनिया को दिशा दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शक्ति देने वाले हम बच्चों को बाबा ने बहुत बहुत वरदान देता है। सूक्ष्म वतन में बैठ कर के अमृत वेले से लेकर के सारा कदम हर घड़ी बाबा बच्चों के साथ रह कर के सेवा करता है ना। ऐसा नहीं सुबह गुड मॉर्निंग कर दिया बाबा भूल गया, वह गुड डे कर दिया भूल गया, वह गुड नाइट कर दिया वो भी बोलने का भी भूल गया, अपनी कोई भी न कोई दुनिया की बातों में चले गया। ये गलत काम नहीं करना, ये श्रीमत नहीं है, ये सच्चा सेवादारी का नहीं है, ये सच्चा युग पुरुष का नहीं है, सच्चा विश्व परिवर्तन करने का लक्षण नहीं है। ऐसी बातों को फुल स्टॉप लगा दे, ऐसी अंधश्रद्धा को मुक्त कर दो, ऐसी बचपना को दूर करके हम सभी एक प्रबुद्ध, एक विकसित, एक विजनरी, एक कर्तव्यशील आत्मा बन जाए तो हम ऑटोमेटिकली बाबा ऐसे बच्चों को सदा अपने गोद में लेकर के घूमता है। सेफेस्ट प्लेस ऐसी दुनिया में आज सेफ रहे तो कहाँ है, किसके पास है? सेफ्टी का मंत्र मन मना भव है, सेफ्टी के मंत्र पवित्रता है, सेफ्टी का मंत्र दूसरों को सुख देने का है, सेफ्टी का मंत्र है दूसरों को निर्भय बनाने का। यदि इस कार्य में हमको बढ़ते रहेंगे, बाबा ने कहा ना कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक संकल्प भी वेस्ट नहीं होगा, एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, एक रुपया भी वेस्ट नहीं होगा, एक कार्य भी कोई वेस्ट नहीं होगा। 1000 चीज़ों को जोड़ करके आगे बढ़ेंगे, ऐसी ताकतवर व्यक्ति बनेंगे, ऐसी ताकतवर आत्मा बनेंगे, ऐसे पवित्र आत्मा बनेंगे, तब तो ऑटोमेटिकली बाबा का गोद में उड़ते कला का अनुभव करें। मैं अधिक समय न लेते हुए आप सबको इतना ही कहेंगे, बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा को शुक्रिया अदा करते हुए, जैसे हमारा दादी जानकी दादी सदैव ये बातें कहती है
और मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, ये 5 मंत्र अंदर ही अंदर जपते रहे तो आपको देख करके एक सरस्वती का साक्षात्कार हो सकते हैं, आपको देख करके शक्ति का साक्षात्कार हो सकते हैं, आपको देख करके बड़े धनवान, आजकल धनवान भी एक तरफ निर्धन है। क्यों सी किस बात का निर्धन है? शांति नहीं है, प्यूरिटी नहीं है, निर्भयता नहीं है, कल कौन क्या होगा उसका चिंता में डूबे हुए। हम तो निश्चिंत राजा है, निश्चित हो रहा है, निश्चिंत भी है, इसके लिए निश्चिंत है, अब निश्चित है। हमारा जो कर्म है, बाबा ने कहा ना, आपको 1000 गुना बाबा ने आपको ले जा रहे हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस अधिकार को अनुभव करने वालों को फिक्र नहीं होगा, फक्र होगा, और भय नहीं होगा, निर्भय होगा, निराशा नहीं रहेगा, आशावादी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे आशाओं के साथ, बाबा के साथ, कर्तव्यशीलता के साथ सेवा, ऐसे सेवा करें छलंग लगा सके, उड़ती कला का अनुभव करें। वाह वाह ब्रह्म कुमार कुमारिया, वाह वाह ये पवित्र फरिश्ता है, वाह वाह ये शांति दूत। बाबा ने कहा ना, आपको अवतरित आत्मा के रूप में देखेंगे, सूक्ष्म मूल वतन से अभी अभी आए हुए आत्मा हो, ऐसे अनुभव करेंगे। ऐसे अनुभव कराने वाले आप सबको पुनः नया साल का बधाई, नई विजय पताके के बधाई, नई आशा और होप के किरण के बधाई, आप सबको बधाई। माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी 5 मिनट ऐसी साइलेंस में बैठे, सारे लोगों को वो ताकत का अनुभव करें, पीस का अनुभव करें। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं।